और वक्त है इंडिया स्टोरी का। क्या कभी किसी ने यह सोचा था कि इधर हम किसी बात की कल्पना करेंगे और वो पलक झपकते काम हो भी जाएगा। दुनिया आज एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुकी है जिसमें असंभव कुछ भी नहीं, और ये सब संभव हो पा रहा है तकनीक की वजह से। आज हम एक ऐसी ही टेक्निक की बात करेंगे जिसकी सक्सेस स्टोरी में भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो रहा है। मैं बात कर रही हूं एआई की, जिसकी फुल फॉर्म यूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हाउएवर इंडिया गिव्स इट अनदर नेम, एआई, व्हिच मींस ऑल इंडिया। भारत के लिए एआई सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि वो टूल है जिसने देश को बैक ऑफिस से अब ब्रेन ऑफ फ्यूचर बनाना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि फिल्मों में अक्सर एक नायक की एंट्री तब होती है जब पूरी दुनिया उसे कमजोर समझ चुकी होती है, लेकिन जब वो लौटता है तो खेल के नियम बदल देता है। और भारत एआई के मामले में ऐसा ही गेम चेंजर बन रहा है। सालों तक दुनिया ने भारत को सिर्फ आईटी सर्विसेज की ताकत माना, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत अब सिर्फ दुनिया के लिए कोड लिखने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को गढ़ने वाले देशों की कतार में अपनी जगह बनाना चाहता है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग अब जमीन, समुद्र या आसमान की नहीं, डेटा, कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। जिस देश के पास एआई की ताकत होगी, वही आने वाले समय की अर्थव्यवस्था, उद्योग और इनोवेशन की दिशा को तय करेगा। और इस दौड़ में भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि अपनी एक अलग पहचान, अलग आइडेंटिटी बनाने की तैयारी कर चुका है। आज की कहानी उस भारत की जिसने एक दशक पहले डिजिटल बदलाव का सपना देखा और आज उसी नींव पर एआई महाशक्ति बनने की इमारत खड़ी कर रहा है। यूपीआई से दुनिया को डिजिटल पेमेंट सिखाने वाला देश अब एक और छलांग लगाने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ कोडिंग की बात नहीं है, ये 140 करोड़ सपनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पंख देने की कहानी है। और देश की सफलता की यही स्क्रिप्ट हमारी इंडिया स्टोरी भी है। दुनिया के लिए हिंदुस्तान कभी वो देश हुआ करता था जो एक बड़ा खरीदार था, बायर। लेकिन फिर इसी देश को आत्मनिर्भर होने की ललक लगी। इस आत्मनिर्भर मंत्र ने मैजिक किया और अब हम दुनिया से कहते हैं, टेल मी व्हाट यू वांट। और एआई में भी वी आर डूइंग द सेम। भारत अब केवल विदेशी एआई तकनीक का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। इसी सोच के साथ मोदी सरकार ने लगभग 10,300 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन का आगाज किया। इस मिशन का उद्देश्य देश में एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, भारतीय भाषाओं में एआई मॉडल को तैयार करना, स्टार्टअप और रिसर्च सेंटर्स को सहयोग देना और युवाओं को एआई आधारित स्किल्स प्रोवाइड करना और एआई के एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज को बढ़ावा देना है। यह मिशन भारत को एआई इनोवेशन हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल है और एआई इस बदलाव का सबसे तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स,
साइबर सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारतीय एआई स्टार्टअप्स नए समाधान विकसित कर रहे हैं। इंडिया एआई मिशन के माध्यम से इन स्टार्टअप्स को कंप्यूटिंग पावर, फंडिंग, मेंटरशिप और रिसर्च सपोर्ट उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि भारत वैश्विक एआई इनोवेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सके। एआई को लेकर दुनिया के मन में कई सवाल हैं, लेकिन भारत के मन में कोई डाउट नहीं है क्योंकि हमें यह पता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, एआई को कैसे ऑल इंडिया बनाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में केवल अच्छे इंजीनियर या बेहतरीन आइडियाज ही काफी नहीं होते और एआई का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है कंप्यूट पावर, यानी वो कंप्यूटिंग क्षमता जो बड़े एआई मॉडल को ट्रेन तरीके से चलाने के लिए जरूरी है। और इसी क्षमता का सबसे अहम हिस्सा है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिसे हम कहते हैं जीपीयूज। जितने शक्तिशाली और अधिक जीपीयूज, उतनी तेजी से एआई मॉडल विकसित किए जा सकते हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया में जीपीयूज को एआई युग का नया तेल यानी कि फ्यूल कहा जा रहा है। और इसी चुनौती को देखते हुए इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार ने एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दी और आज इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल के माध्यम से 38,000 से ज्यादा हाई एंड जीपीयूज को कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड कराया गया। अब इसका उद्देश्य है कि स्टार्टअप्स, एमएसएमईज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर्स और सरकारी संस्थान को अत्याधुनिक एआई कंप्यूटिंग क्षमता को देना है और वो भी बाजार दरों की तुलना में काफी कम लागत पर। सरकार की कोशिश सिर्फ जीपीयूज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं, सरकार ने इसे देश भर के डेटा सेंटर नेटवर्क से जोड़ा है, यानी मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर जैसे शहरों में स्थित एआई डेटा सेंटर इस साझा कंप्यूटिंग क्षमता का हिस्सा है। यानी भारत पहली बार एक नेशनल एआई कंप्यूट ग्रिड तैयार कर रहा है, जहां पर रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स अपनी जरूरत के मुताबिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं। सरकार का अगला लक्ष्य इस क्षमता को और तेजी से बढ़ाना है। अब प्रेजेंट सिनेरियो में 38,000 प्लस जीपीयूज के बाद एक्स्ट्रा 20,000 जीपीयूज अटैच करने की प्रक्रिया जारी है ताकि भारत की एआई कंप्यूट क्षमता और मजबूत हो सके। यानी कि एआई को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर है और ये हर हिंदुस्तानी के लिए विन विन सिचुएशन है। आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिन्हें एआई में भय दिखता है। मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। भारत के पास डाइवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल भारत में सक्सीड करता है, वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है।